अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ अपने स्टाइल में मिक्स सब्ज़ी बनाना, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनेगी। तो आए हम उसके प्रोसीजर की तरफ, इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने 3 सीखें ले ली थी और उसमें मैंने एक छोटा सा ब्रिंजल, 2 टमाटोज़ यहाँ हैं, 2 टमाटोज़ 4 टमाटोज़ लिए हैं, 3 इंच का मैंने जो है वो अदरक का पीस लिया है और 7 मैंने क्लोव्स ऑफ गार्लिक लिए हैं जिसे मैंने पील नहीं किया है। और मैंने 6 ग्रीन चिलीज़ स्मॉल वाली लिए हैं। मैं इनको फ्लेम पर थोड़ा सा रोस्ट करूँगी, दैन फिर आपको बताऊँगी कि हमें इसको क्या करना है। मीनवाइल मैंने जो है सरसों का तेल भी लिया हुआ है, क्योंकि सब्ज़ियाँ सरसों के तेल में ही अच्छी बनती हैं। तो मैंने सरसों का तेल लिया है और जो है वो मैंने थोड़ी सी, आप कहेंगे कि बस आधी मुट्ठी के करीब जो है वो मैंने स्प्रिंग अनियंस ले ली हैं, फूल गोभी ले ली, इसे इतना छोटा छोटा काटा है और ऊपर से क्लीन कर लिया है। 2 कैरेट्स लिए थे, इसे मैंने क्यूब की फॉर्म में कट कर लिया है। मैंने लिए थे मटर को देखिए पकने में टाइम लगता है, तो मैंने इसे थोड़ा सा सॉल्ट डाल के एक बॉयल दे दिया था, इससे ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, तो अब खाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये मैंने लिया है मोगरा। इंस्टेड ऑफ इट आप और भी जो सब्ज़ियाँ आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं, जैसे गवार की फली है, जो जो आपको पसंद हो। मैंने मोगरा लिया है, ये भी कुछ हाफ मुट्ठी के करीब है। एक मैंने पोटैटो मीडियम साइज़ का लिया था, इसे भी मैंने ऐसे चंक्स में कट कर दिया है। अच्छा जी, मैंने लिया है 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी लिया है, 2 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है आमचूर पाउडर और 2 टीस्पून लिया है मैंने धनिया पाउडर। और मैंने 3 स्मॉल साइज़ के अनियंस थे, इसे भी मैंने ऐसे ही चॉप कर लिया है। चलें जी, फिर आए हम सबसे पहले रोस्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, मैंने स्टोव ऑन कर लिया है और उस पर मैंने जाली रख दी है। नहीं है तो वही जो सीखों से आपने मैंने कहा हाथ से पकड़ के बहुत देर लग जाएगी, तो इसलिए सीखों से पकड़ के भी कर सकते हो, ऐसे जाली रख के भी आप कर सकते हैं। मैंने इसे जाली पे रख दिया है और मैं इसे अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ और आपको फिर बताऊँगी कि ये किस कंडीशन पे हमने इसे हटाना है। अच्छे से कर लेना है हमने इसे रोस्ट। अच्छा, बैंगन को थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम इन सबको पहले बाहर निकाल लेंगे और फिर हम बैंगन की तरफ जाएंगे। चलिए जी, मेरे ये रोस्ट हो गए हैं और बैंगन को टाइम लगता है, तो वो स्टिल स्टोव पर है। और अब हमें इसे वॉश नहीं करना है, जस्ट क्लीन करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि इसमें एक बारबेक्यू फ्लेवर आ चुका हुआ है। बस हमें बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं करना है, ऐसे करके हम इसे क्लीन करेंगे। और इसी तरीके से हम सारे टमाटोज़ को भी पील कर लेंगे और हम आपको जिंजर को भी पील करके कट करके दिखाएंगे कि हमने इसे कैसे पील कर लिया। देखें, नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। तो बस मैं ये सब पील करके आपको प्लेट रेडी दिखाती हूँ। चलिए जी, ये मैंने सारे नीट एंड क्लीन कर दिए। ब्रिंजल भी मेरा हो चुका था डन, मैंने इसे थोड़ा सा टैप वाटर के पानी में डाल के इसे भी क्लीन कर लिया है। अब मैं टमाटोज़ को जो है वो फाइनली चॉप कर लूँगी और मैं इन तीनों को जो है वो मोटा मोटा पीस लूँगी। बस जैसे ही ये पिस जाते हैं, ब्रिंजल को मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही, जैसे ही ये पिस जाते हैं ये अलहदा पीसने हैं और ये अलहदा। बस इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी सब्ज़ी की प्रिपरेशन की तरफ। चलें जी, ये मेरा हो चुका है। टमाटोज़ भी मैंने फाइनली चॉप कर लिए, हाथों से ही करने हैं और इसे भी हम जो है वो हाथों से ही, मतलब जो हमारा क्या होता है हमाम दस्ता होता है, उसी से हम इसे कूटेंगे और मोटा मोटा ही कूटेंगे। और मैंने ब्रिंजल को ऐसे ही रहने दिया है। बस अब हम सब्ज़ियाँ फ्राई करते हैं। तो चलें जी, पैन पे मैंने पैन को थोड़ा सा गर्म कर लिया है और ये मैंने चाइनीज़ वोक लिया है, तो ये ज़रा जल्दी गर्म होता है, लेकिन इसमें जो फ्लेवर आता है ना वेजिटेबल्स का, तो वो मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसा होता है। बस अब जो है वो हम अराउंड हाफ कप के करीब, और जो है वो अब हम इसमें डालेंगे 1 बाय 1 अपनी सारी सब्जियां। तो मैं सबसे पहले पोटैटोज़ डालूंगी, क्योंकि उससे थोड़ा टाइम लगता है कुक होने में।
जब कुक हो जाएंगी जैसे 1 बाय 1, तो जो है हम इसे जो है वो एक साथ एक प्लेट में कर सकते हैं। थोड़ा सा गोल्डन टच आएगा पोटैटोज पर, जब तक हमें इसे फ्राई करना है। तो देखिए ये ऐसे गोल्डन टच पे आ गए हैं। अब मैं निकाल लेती हूँ और अब मैं 1 बाय 1 सारी सब्जियाँ इसी तरीके से कुक कर लेती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ। बस हम बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारी सब्जियों में भी ऑयल है। और हम इसमें सबसे पहले अपना ज़ीरा डाल देंगे और इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। जो मैंने टोमेटो, जिंजर और गार्लिक और इन सबको रोस्ट किया है, नो डाउट इसके फ्लेवर से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी टेस्टी सब्ज़ी बन रही है। और आपको इसमें स्मोकी फ्लेवर भी आएगा, नो डाउट बहुत ही डिफरेंट सब्ज़ी है ये। बस इस मोमेंट पर मैं अपना डाल दूँगी इसमें अनियन। अनियन को बहुत कुक नहीं करना है, जस्ट हमने सिर्फ सौते करना है। अच्छा जी, देखें प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया हुआ है। इस मोमेंट पर मैं डालूंगी लहसुन अदरक। लहसुन अदरक को 1 स्टर देना है जस्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी कुक है तो ये हमारा कच्चा नहीं कहलाएगा, ये ऑलरेडी कुक है। तो बस 1 स्टर। देन फिर मैं डाल दूँगी इसमें टोमेटो का पेस्ट, जो पेस्ट नहीं है, जो कि मैंने चॉप कर लिए थे। बस कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं कि आप फॉलो करेंगे, नो डाउट बहुत टेस्टी आपकी सब्ज़ी बन जाएगी। अच्छा, आप स्मोक देख रहे हैं कैसे स्मोक आ रहा है, ये इस पैन की स्पेशलिटी है। अच्छा, इस मोमेंट पर मैं डाल दूँगी अपने टोमेटोज़ और अब मैं सारे स्पाइसेस भी साथ में डाल दूँगी। टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और आमचूर पाउडर। बस अब मैं इसे अच्छे से कुक कर लेती हूँ कि मुझे पूरे टोमेटोज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से मैश हो जाएं इसमें। चलिए देखिए मेरा मसाला भुन गया है। मैंने हाफ कप के करीब ज़रा वाटर डाल दिया था ताकि जो है वो मेरे स्पाइस जो हैं वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए। मैं डायरेक्टली इसे फ्राई की कंडीशन में रखती तो स्पाइस जल जाते, तो मैंने हाफ कप के करीब वाटर डालकर अब इसे अच्छे से मैंने भून लिया है। देखिए ऑयल अभी तो ऊपर आएगा नहीं क्योंकि हमने बहुत कम यूज़ किया था। अब सारी मेरी वेजिटेबल्स हैं, मैंने चिकपीस भी मेरे ये पीस जो थे मटर, वो भी मेरे ऑलरेडी कुक थे और ब्रिंजल भी मैंने फिर नाइफ से कट कर लिया। अब मैं अपनी सारी वेजिटेबल्स जो फ्राई हुई हुई थी वो इसमें डालूंगी और अच्छे से चला दूँगी। आप कलर देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया हुआ है, नो डाउट ये बहुत टेस्टी लगेगी आपको। अच्छा, आप ये ऑप्शनल है कि हमने से मतलब 1 मिनट अराउंड 2 मिनट्स और कुक करना है, फिर जो है वो हम इसे लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे। तो उस वक्त गरम मसाला हम डालेंगे, ऑप्शनल है, आपको डालना है डालें, नहीं डालना है नहीं डालें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी स्मोकी टच की चीज़ें कर चुके हैं। मैंने अच्छे से 1 मिनट तक इसे कुक किया है। अब मैं इसे 5 मिनट तक बिल्कुल दम पर ढककर छोड़ देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस कंडीशन पर है। चलिए जी, इसे मैंने 5 मिनट दम पर रख दिया था और अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कुक हो गई हुई है। फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से कि जो है वो पोटैटो पूरे अच्छे से कुक हो गए हैं। इफ़ सपोज़ के नहीं हुए हों, क्योंकि देखिए समटाइम नहीं भी होते, तो आप हाफ ग्लास वाटर ऐड करके उसी फ्लेम के ऊपर कंटिन्यूस 10 to 15 मिनट्स कर सकते हैं। सही, अब बस एक बार फ्लेम को हाई करके मैं इसे चला के डिश आउट करके आपको दिखा दूँ। बहुत टेस्टी बनी है और मैं आपको डिश आउट करके इसे बता दूँ।
चलिए जी, मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं सारी सब्जियां अच्छे से गल चुकी हैं, आलू भी, गाजर भी और ये गोभी भी सब अच्छे से गल चुका हुआ है। आप इसे खाएं। मैंने रोटियां बना ली थी घर की, तो आप इसे घर की रोटियों के साथ खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप इसे खाएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये सब्ज़ी। अल्लाह हाफिज़।